केतु का योग आपके घर के साथ कनेक्टेड है। आपका जो घर का एंट्रेंस होगा वो एंट्रेंस जो होगा वो काफ़ी छोटा होगा। मेन एंट्रेंस आपको छोटा दिखता है तो आप इमीडिएट समझ जाइए बिना उनके बताए कि इनके घर में लोग पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब घर का जो लेटर चेक करेंगे, घर का लेटर आप देखते ही बोल देंगे कि अगर घर के लेटर के नीचे कोई सूरैक बना रखा है, कोई स्टोरेज रूम बना रखा है, डेफिनेटली आपके घर में कोई डॉक्टर, लॉयर या कंसल्टेंसी देने वाला, और आपको अगर उसके बेडरूम में ज़्यादा स्टोरेज दिख रहा हो तो आप प्रेडिक्ट ये कर सकते हैं कि इस रूम में रहने वाले जो भी बच्चा है थोड़ा लेट से शादी होगा। अब या फिर जिस लड़के से होगा वो थोड़ा ज़्यादा एजेड होगा, या फिर डाइवोर्सी के साथ भी हो सकता है। ऐसे कि कौन सा ग्रह है जो मेरे हेल्थ को ठीक कर सकता है। आपको उस ग्रह का जो कलर है ना, वो कलर अपने बेडरूम के उस वॉल पे, उस डायरेक्शन पे लगा देना है, जिससे कि आपका हेल्थ जो है वो काफ़ी इंप्रूव होने लगेगा। वो मैं बताता हूँ। आप जिस घर में गए और नॉर्थ डायरेक्शन में वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, आप इमीडिएट बोल दीजिएगा कि इस घर के जो बच्चे हैं उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। वास्तुकार ने गलती से साउथ ईस्ट में किचन बनवा दिया, आप याद रखिएगा डेफिनेटली आपके घर में आग लग जाएगी, आपके पैसे में आग लग जाएगा, आपके गाड़ी में आग लग जाएगी। ये होना है। आपको जो घर मिलता है वो घर आपके ग्रहों के अकॉर्डिंग मिलता है। अब क्या होता है कि एक जो वास्तुकार होता है वो नॉर्मल जो वास्तु करते हैं कि आपका किचन इस साइड में होना चाहिए, आपका बेडरूम इस साइड में होना चाहिए, आपका सीढ़ी इस साइड में होना चाहिए, वो फिक्स कर देते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि अगर आपके कुंडली में केतु का योग आपके घर के साथ कनेक्टेड है तो आप देखेंगे कि जब भी आप घर के अंदर जा रहे हैं तो आपका जो घर का एंट्रेंस होगा वो एंट्रेंस जो होगा वो काफ़ी छोटा होगा। आपका कितना भी बड़ा घर हो बट एंट्रेंस छोटा होगा। अगर आप फ्लैट ले रखे हैं तो आप जब घर के अंदर जैसे आपका गेट खुलेगा तो गेट खुलने के बाद आपको थोड़ा सा गली, पतली गली में जाके फिर अंदर हॉल के अंदर खुल रहा होगा। तो आपको जैसे ही अगर आप घर के घुसते समय आपका अगर मेन एंट्रेंस आपको छोटा दिखता है तो आप इमीडिएट समझ जाइए बिना उनके बताए कि इनके घर में लोग पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मनी ओरिएंटेड नहीं है इनका काम है। ठीक है, पैसा है तो है, नहीं है तो नहीं है। ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भागते होंगे लोग और ज़्यादा पैसे के लिए परेशान नहीं रहते होंगे लोग। अगर ऐसा उनका माइंडसेट नहीं है, अगर वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि आप घर में गए हुए हैं तो इमीडिएटली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उनके अकाउंट खाली होंगे, उनके अकाउंट में ज़्यादा पैसा नहीं होगा, क्योंकि वो पैसों के पीछे भागेंगे और उनका जो घर है वो बोल रहा है कि तुम पैसे का ज़्यादा केयर मत करो, ज़्यादा प्लान मत करो। अच्छा, एक और चीज़ है, जिनके भी घर का जो एंट्रेंस इस टाइप का छोटा होगा तो आप देखेंगे उनके घर में जो पैसा भी आएगा ना वो छोटे छोटे अमाउंट में आएगा। एक ह्यूज वेल्थ जो है, बहुत बड़ा पैसा नहीं आएगा, छोटे छोटे अमाउंट में पैसा आएगा। अब आप जो है देखेंगे कई लोगों का क्या होता है कि मेन डोर जो होता है वो लोग उसको यूज नहीं करते, एग्जिट डोर को यूज करते हैं। तो ऐसे में भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनका जो है कहीं ना कहीं पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग नहीं होगा। और अगर ये पैसे को लेकर प्लानिंग बनाएंगे कि मैं 10 रुपये में ये काम कर लूँगा तो उनका 10 की जगह 15 में खर्च होगा, 15 रुपये खर्च हो जाएगा। और अगर पैसे को लेकर माइंडसेट ऐसा बना रखे हैं कि मुझे पैसे के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और आपका एंट्रेंस स्मॉल है, इसके अकॉर्डिंग आपका एंट्रेंस है, तो डेफिनेटली आप देखिए आप जितना पैसे को इग्नोर करेंगे पैसा आपका बचत स्टार्ट हो जाएगा और आपके पास पैसे आने भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब घर के एंट्रेंस के बाद अगर हम घर में घुसने के बाद देखते हैं कि लैडर बना हुआ है। अब घर का जो लैडर चेक करेंगे, घर का लैडर आप देखते ही बोल देंगे कि अगर घर के लैडर के नीचे कोई सूरैक बना रखा है, कोई स्टोरेज रूम बना रखा है, स्टोरेज रूम में भी कहीं लोहा लकड़ी वगैरह डाल रखा है, तो ऐसे में आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि डेफिनेटली आपके घर में कोई डॉक्टर, लॉयर या कंसल्टेंसी देने वाला बंदा रहता है। आप सिर्फ की सीढ़ी के नीचे स्टोरेज देकर बता सकते हैं। अब नॉर्मल जो वास्तुकार आएंगे वो आके बोलेंगे कि नहीं भैया इसको हटाओ, ये जो है सीढ़ी के नीचे स्टोरेज नहीं होना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली कि सीढ़ी के नीचे का स्टोरेज बना हुआ ये प्रिडिक्ट कर रहा है, पूछ नहीं रहा, बता रहा है कि आपके घर में कोई कंसल्टेंट, डॉक्टर, लॉयर आपके यहाँ
काम कर रहा है, रह रहा है। उसके बाद जैसे ही आप लैडर को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, आप किचन की तरफ ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि आपका जो किचन है, किचन के ऊपर से लैडर जा रहा है। तो आपको इमीडिएटली समझ में आएगा कि आप तुरंत प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि इस आपके घर के अंदर जो भी बंदा रहता है वो कहीं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ड गुस्सा वाला है, एंगर वाला है। इंट्रोवर्ड एंगर है, उसको अंदर गुस्सा वाला है। दूसरी चीज़, वो अगर लॉयर है तो वो कहीं ना कहीं उसको ऐसे केस मिलते होंगे, लोन हो, फाइट्स हो, आपके किचन के ऊपर अगर लैडर बना हुआ है। तो अगर आपके घर का जो डॉक्टर है और उस डॉक्टर के घर में आप गए हुए हैं और लैडर के नीचे किचन बना हुआ है, तो आप इमीडिएट बोल सकते हैं कि आप जो है एक अच्छे सर्जन हैं, आप सर्जरी कर रहे होंगे। आप गए हैं और आपने देखा कि लैडर के नीचे किचन बना हुआ है, आप इमीडिएट बोल सकते हैं कि ये लोग पावर कराते होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं पावर योगा का ज़्यादा यूज होता होगा। अब नॉर्मल किचन किसी के घर पे लैडर के नीचे नहीं, और किसी के आप घर में गए, घर में जाते ही देखा कि उसका किचन, घर बहुत आलीशान बना हुआ है बट किचन जो है बहुत ट्रेडिशनल तरीके से है और कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें उसमें ज़्यादा रखी हुई हैं, या फिर एक दो सामान कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, चाहे कितना भी हाईटेक किचन बना हो। तो जैसे दादी अम्मा के पुरानी दिया हुआ बर्तन होते थे पहले, तो वो सब किचन में रखा हुआ है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि सास बहू में झगड़ा कम होगा, क्योंकि उस घर में रहने वाले लोग इंट्रोवर्ट जो गुस्सा होता है ना, वो वाले होंगे, ज़्यादा एक्सप्रेसिव गुस्सा वाले नहीं होंगे। तो अगर एक्सप्रेसिव गुस्सा नहीं होगा, ऐसे में घर में लड़ाई होने का कम चांसेस रहेगा। और अगर किसी कुंडली में योग है मंगल और केतु का, और गलती से उसने अपने किचन को बहुत हाईटेक तरीके से बना दिया, तो डेफिनेटली जो है वहाँ पे केतु जो है, जो ट्रेडिशन से जुड़ता है, वो गुस्सा होकर के और आपको घर में प्रॉब्लम्स ला देगा, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस मुकदमा सब फंसा देगा केतु, क्योंकि केतु जो है लिटिगेशन का कारक ग्रह है, तो आपको लिटिगेशन में डाल देगा। अगर आपके कुंडली में मंगल केतु का योग है तो आप अपना किचन जो है नॉर्मल तरीके से बना कर रखें। आगे बढ़ते हैं। अगर आप जाते हैं बेडरूम की तरफ और आपको अगर उसके बेडरूम में ज़्यादा स्टोरेज दिख रहा हो, तो आप प्रेडिक्ट ये कर सकते हैं कि इस रूम में रहने वाले जो भी बच्चा है, लड़का हो या लड़की हो, जो भी है, उनकी जो शादी होगी वो काफ़ी डिले होगा, थोड़ा लेट से शादी होगा। अब आप उसमें कितना भी रेमेडी करा दें, आप स्टोरेज को निकलवा दें, स्टोरेज डलवा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने कोई उसमें चेंजेस नहीं किया, आप सिंपल से बता दीजिए कि आप इस घर में रहने वाला जो भी बच्चा है उसकी शादी थोड़ा डिले होगा, या फिर जिस लड़के से होगा वो थोड़ा ज़्यादा एजेड होगा, या फिर डाइवोर्सी के साथ भी हो सकता है, ऐसे केस में देखा गया है। तो ये डेस्टाइन है, ये आपका चॉइस नहीं चलेगा यहाँ पे कि नहीं मैं कम एज के लड़के शादी कर लूँ। अगर गलती से आप किसी के घर में गए और स्टोरेज ज़्यादा बना हुआ है, मतलब बेड में स्टोरेज डाल रखा है, बेडरूम जो बेड बनाते हैं, बेड के अंदर स्टोरेज डालते हैं लोग, या फिर बेडरूम में ही कहीं एक साइड में स्टोरेज ज़्यादा बना रखा है, तो आप ऐसे में अगर उस बच्चे या बच्ची का जल्दी शादी कर देते हैं कम उम्र में, और उस लड़का या लड़की के उम्र के अकॉर्डिंगली ही कम उम्र के बच्चे के साथ शादी कर देते हैं, तो उनका डाइवोर्स बहुत जल्दी हो जाएगा, सेपरेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, दोनों अलग अलग चले जाएंगे और फिर काफ़ी टाइम बाद आकर के मिलेंगे, नहीं तो डाइवोर्स हो जाएगा। तो इसीलिए ये फिक्स चीज़ें हैं, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हेल्थ इशू रहता है, तो आप पहले अपने कुंडली में चेक करेंगे कि कौन सा ग्रह है जो मेरे हेल्थ को ठीक कर सकता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, आपको उस ग्रह का जो कलर है ना, वो कलर अपने बेडरूम के उस वॉल पे, उस डायरेक्शन पे लगा देना है, जिससे कि आपका हेल्थ जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होने लगेगा। आप टेस्ट करके देखिएगा, आपका कितना भी हेल्थ इशू हो, आप उससे संबंधित, उस ग्रह से संबंधित कलर जो है उस वॉल पे लगा देते हैं, तो भी आपका जो ग्रह है, आपका हेल्थ जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आप घर के अंदर गए और आपने देखा कि नॉर्थ डायरेक्शन में किसी का वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, ठीक है, तो जनरली जो वास्तुकार होते हैं वो बोलते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में वाटर एलिमेंट बहुत अच्छा माना जाता है,
व्यापार देगा, ये देगा, वो देगा, दिस दैट जो भी है। बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या हो रहा है उस घर में, वो मैं बताता हूँ। आप जिस घर में गए और नॉर्थ डायरेक्शन में वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, आप इमीडिएट बोल दीजिएगा कि इस घर के जो बच्चे हैं उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। इमीडिएट बोल दीजिएगा। वो कहने की पढ़ाई को लेकर के डिस्टर्ब है। इस घर के जो बच्चे हैं वो बिना मदर, मतलब इस घर के जो बच्चे हैं वो मदर की सिर्फ बात मानते हैं और किसी की बात सुनते ही नहीं है। इस घर के जो बच्चे हैं जिसके नॉर्थ डायरेक्शन में वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, वो साइकोलॉजी पढ़ने का ज़्यादा मन करेगा, वो माइंड रीडिंग बहुत पढ़ने में मन करेगा, और वो अगर कुछ मोबाइल पे देखेगा भी ना तो फ्रीक्वेंटली मूव करता रहेगा। नॉर्थ डायरेक्शन में वो वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, जो आपने उसको हटाया तो फिर कहीं ना कहीं उसका मेंटल स्टेबिलिटी होगा, जो आपके घर में बच्चा पढ़ रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है। जो ऐसे ही आप जाएंगे घर के अंदर और आपने देखा कि आपका घर का जो वॉशिंग मशीन है वो वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है, आप इमिडिएटली बोल दीजिएगा कि इस घर के जो भी बंदा है बार बार काम को चेंज कर रहा है, इनके काम में स्टेबिलिटी नहीं है। और कई बार तो ऐसा हुआ कि ये काम को लेकर के इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि डिप्रेशन में चले जाएंगे और अपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे होंगे कि मैं मेंटल डिस्टर्ब हूँ, क्या करूँ, मैं साइकेट्री के पास जा रहे होंगे। वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ वॉशिंग मशीन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप घर के अंदर गए, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप जाते ही देखा आपने कि वहाँ पे किचन बना हुआ है, ठीक है। तो आप इमीडिएट बोल सकते हैं कि जिस घर में जो भी लोग हैं उन लोगों को बहुत ही अग्रेशन है, बहुत गुस्सा भरा पड़ा इन लोगों के घर में। नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन बना हुआ है तो ये लोग जो है काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब है, काफ़ी अग्रेशन भरा पड़ा हुआ है, गुस्सा बहुत जल्दी होते हैं, बात बात पे गुस्सा होते हैं। मदर काफ़ी लड़ाकू नेचर की हो जाएंगे, मदर काफ़ी लड़ाई करने लगेंगे। वास्तुकार होते हैं वो बोलते हैं कि आग्नेय कोण साउथ ईस्ट में किचन बहुत अच्छा माना जाता है, और अगर आपके कुंडली में साउथ ईस्ट का किचन सूट नहीं कर रहा और किसी वास्तुकार ने गलती से साउथ ईस्ट में किचन बनवा दिया, आप याद रखिएगा डेफिनेटली आपके घर में आग लग जाएगी, आपके पैसे में आग लग जाएगा, आपके गाड़ी में आग लग जाएगी, ये होना है। और उसमें भी साउथ ईस्ट के किचन में, उसमें भी आपने मॉड्यूलर किचन बनवा दिया तो 100% आपके घर में आग लगेगी या फिर आपके गाड़ी में आग लगेगी ही लगेगी। ये भी हो सकता है कि आपकी पत्नी को बार बार आग से जलती हो, आग बार बार आग टच कर देता या आग से परेशान हो रही हो। तो वास्तु बहुत ही मेन रोल प्ले करता है हमारे ग्रहों के अकॉर्डिंग, न कि सिर्फ एक फिक्स वास्तु के हिसाब से। फिक्स वास्तु कभी भी सबको सूट नहीं करता है। तो अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग अपना वास्तु ठीक करवाएं, अपने ग्रह के अकॉर्डिंग अपना वास्तु में रहें, क्योंकि वास्तु के जिस फील्ड के एनर्जी के अंदर आप रहते हैं, जिस दीवारों के बीच में आप रहते हैं, वही वास्तु है। और हर कॉर्नर एक एनर्जी देता है, और गलत चीज़ प्लेस किया तो गलत रिजल्ट मिलेगा। आपने देखा वेस्ट डायरेक्शन में सीढ़ी बना हुआ है, तो आप ये डायरेक्ट बोल देंगे कि भैया जो भी इस घर में है, अगर वो डॉक्टर और कंसल्टेंट नहीं है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं काम को लेकर बहुत परेशान है, काम बार बार छोड़ रहा होगा, अगर कंसल्टेंसी का काम नहीं है उसका। तो अगर आप घर में घुसते ही आपने देखा कि उसके घर में जो टेम्पल है वो वेस्ट डायरेक्शन में बना हुआ है, तो लोग बोलते हैं कि वेस्ट जो डायरेक्शन होता है वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज देता है, काफ़ी मतलब अच्छा माना जाता है। और अगर वेस्ट डायरेक्शन में टेम्पल बना हुआ है, डेफिनेटली घुसते बोल दीजिएगा कि इस घर में जो भी लोग हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या गवर्नमेंट सर्विस से जुड़ कर कोई बंदा काम कर रहा है, तभी वेस्ट डायरेक्शन में टेम्पल गया हुआ है। आपके घर में जो शूज या स्टोरेज रूम साउथ डायरेक्शन में है, आप घुसते बोल दीजिएगा कि आपके घर का बच्चा फुटबॉल खेलता होगा, आपका जो घर के लोग हैं उनके हाथ से ज़्यादा पैर चलते होंगे। अगर साउथ डायरेक्शन में स्टोरेज है, साउथ डायरेक्शन में आपने शूज का किसी भी चीज़ का आपने स्टोरेज बना रखा है, तो अब
ऐसी मेरी, जैसे अगर कुंडली में अगर राहु का इफेक्ट आपके घर के साथ ज़्यादा है या राहु का इफेक्ट आपके पैसे के साथ ज़्यादा है, तो राहु का काम है देखना। अगर आप किसी चीज़ को डेली देख रहे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, काश मिल जाए, तो राहु आपको एक न एक दिन वो चीज़ आपके पास ला के दे देगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मेरे एक कलीग हैं, वो मुझे आकर के बताएं कि मैं डेली सुबह उठता था और एक घर को देखता था, बस नज़र पड़ती थी कि ये घर बहुत अच्छा है। एक दिन ऐसा हुआ कि वो उस घर को ही खरीद लिए और उस घर में रहने लगे। तो राहु का इफेक्ट बहुत स्ट्रांगली है। ऐसे में क्या करता है कि आपको जो चीज़ आप देखना शुरू करते हैं वो चीज़ आपको दिला देता है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने बेडरूम में उस जो चीज़ आपको चाहिए उससे रिलेटेड आप जो है फ़ोटो को लगाइए अपने बेडरूम में। जब भी सोते उठते आपके नज़र के सामने होना चाहिए। एक न एक दिन आपका समय आएगा, अगर आपके कुंडली में राहु वो चीज़ से कनेक्टेड है तो। अगर केतु से कनेक्टेड है तो अलग चीज़ हो जाएगा, बट अगर राहु से कनेक्टेड है तो आपको वो चीज़ डेफिनेटली ला के देगा। ऐसे लोगों को मैं सजेशन भी देता हूँ कि आप लोग अपने घर में ऐसा प्रिंट करके अपने वॉल पे लगाइए जो आपको चाहिए। मान लीजिए आपकी कुंडली में आपकी गाड़ी है। अब आपकी गाड़ी के साथ अगर राहु का कनेक्शन है तो आपको कभी भी हमेशा बड़ा गाड़ी मिलेगा, बड़ी गाड़ी आएगी आपके पास। और वो जो गाड़ी होगा ना वेस्टर्न कंपनी का रहेगा, मैक्सिमम वेस्टर्न कंपनी रहेगा। बट अगर वही कहीं केतु का कनेक्शन है तो आपको हमेशा छोटी गाड़ी मिलेगी। स्टार्टिंग आपकी छोटी गाड़ी से ही होगी। आप भले ही बाद में धीरे धीरे ग्रो करके बड़ी गाड़ी लें, बट स्टार्टिंग आपकी छोटी गाड़ी से होगी। और आप उस टाइम पे ये कर्म कर रहे हैं कि नहीं मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी लेनी थी, तो आप गलत कर्म कर रहे हैं। आप अपने कुंडली के हिसाब से अपने गाड़ी को चूज कीजिए। इंडियन गाड़ी या वेस्टर्न गाड़ी ये चूज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गलती से उल्टा ले लिया अपने ग्रह के हिसाब से अकॉर्डिंगली, आपने उल्टा अगर ले लिया तो डेफिनेटली वो गाड़ी आपको इतना तंग करेगी या फिर आपके पास ही नहीं रहेगी, वो किसी और के पास रहेगी। फिर आप परेशान घूमते रहेंगे कि मेरे गाड़ी खरीदा बट मेरे यूज में नहीं आ रहा है, मेरे किसी काम का नहीं है।